नमस्कार साथियों दोस्तों, आज बताने वाले हैं क्लास 10 के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति। और जो भी मेरे भाई 2027 में अगर बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए तो बहुत ही खास होने वाला है मेरे भाई। अगर मैट्रिक के मैथ एग्जाम में अगर मैथ में सबसे ज्यादा स्कोरिंग करने वाला अगर चैप्टर है तो वो है त्रिकोणमिति। मेरे भाई आज त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाता है, 20 नंबर का पूछा जाता है। और 20 नंबर जो है इस सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति चैप्टर से पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से आप देख लेते हैं, मेरे साथ जुड़कर अगर इस चैप्टर को पूरी तरह से अगर मैथ पढ़ लेते हैं, बिल्कुल ही आपका एकदम सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है आपका नंबर रहेगा, स्कोर रहेगा। मेरे भाई यहाँ पर अगर त्रिकोणमिति अगर अच्छी तरह से भी मेरे साथ अगर जुड़ के क्लास करते हैं, 20 में से 19 नहीं आएगा तो 20 आएगा। मेरे साथ जुड़िए, एकदम बिल्कुल ही जीरो लेवल से त्रिकोणमिति का बिल्कुल ही आसान तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर त्रिकोणमिति, गोनोमेट्री। त्रिकोणमिति को हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। मेरे भाई त्रिकोणमिति के बारे में सबसे पहले जानेंगे क्या होता है त्रिकोणमिति। हालांकि इसका परिभाषा कहीं पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी जो जानना जरूरी है। यहाँ पर त्रिकोणमिति को सबसे पहले हम 3 खंड में तोड़ सकते हैं। इसको हम अलग लिख सकते हैं। त्रि मतलब होता है 3, त्रि मतलब 3, ऐसे लिख सकते हैं। कोण मतलब कोण ही होता है, यानी एंगल, कोण। मिति मतलब माप होता है, मिति मतलब माप यानी कि मेजरमेंट। मेरे भाई वैसा त्रिभुज जिसमें 3 कोणों की मापों के बारे में अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। अर्थात आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, वैसा त्रिभुज जिसमें 3 कोण और 3 भुजाओं के बीच संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। मेरे भाई इसका परिभाषा तो पूछता नहीं है, इसलिए यहाँ पर उसे मुख्य रूप से इसे थोड़ा थोड़ा अगर जान लीजिए संक्षिप्त रूप से। वैसा त्रिभुज जिसमें 3 कोणों और 3 भुजाओं के बीच की जो संबंध के बारे में अध्ययन करते हुए क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर किसी त्रिभुज का जरूरत पड़ता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में आप पहले इससे पहले जानते भी होंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में यहाँ पर देखिए इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए। समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री। इसका परिभाषा जानता होगा। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वही क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। मेरे भाई यहाँ पर 90 डिग्री हुआ, अगर इसको आप थीटा मान लेते हैं, इस कोण को आप थीटा मानते हैं तो ये तो 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 होगा। और समकोण त्रिभुज में एक कोण तो फिक्स है 90, लेकिन ये दोनों कोण क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए जोड़ करके, इसलिए ये थीटा माने तो ये 90 से तो कम होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। मेरे भाई ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक होता है, ये दोनों कोण क्या होता है? पूरक होता है। ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक होता है। पूरक कहने का मतलब होता है दोनों कोण वैसा कोण जिसके अंकों का योग 90 डिग्री हो वही क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। सबसे पहले जान लेते हैं ये त्रिभुज कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण, समकोण त्रिभुज है। ये किस पे बात हो रहा है? समकोण त्रिभुज पर। इसका जो भी ये त्रिकोणमिति का जो भी जो कहानी स्टार्ट होता है एक समकोण त्रिभुज से स्टार्ट होता है, और जब ये पूरी लास्ट चैप्टर तक यह मात्र समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द ही घूमता है। और इसी से रिलेटेड फॉर्मूला बनता है, इसी रिलेटेड कि कोण का मान निकालना है, हर चीज जो है इस समकोण त्रिभुज का इर्द होता है। ये कौन है? समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल।
ये समकोण त्रिभुज जो है, समकोण त्रिभुज का दूसरा पॉइंट जानिए कि समकोण त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जानते हैं समकोण के सभी तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। लेकिन क्या होता है तीसरा नंबर में कोण बी जो होता है ये हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। कहे तो एक कोण तो 90 डिग्री करना ही पड़ेगा, यहाँ पर बी सी कुछ भी हो सकता है नाम, लेकिन एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है, तभी वो समकोण त्रिभुज बनेगा। तीसरा जो पॉइंट होता है, चौथा पॉइंट, चौथा बात है कि एक ये क्या होता है, दो कोण यहाँ पर पूरक होते हैं। कोई दो कोण यानी कि कोण ए, कोण सी क्या होता है? पूरक कोण होते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ये दोनों पूरक कोण होता है। पूरक कोण मतलब होता है वैसा कोण जिसके दो कोणों का योगफल 90 हो, क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। मेरे भाई ये दोनों होता है पूरक कोण। और इससे आगे हम जानते हैं इस भुजा को क्या बोलते हैं, इस भुजा को क्या बोलते हैं, इस भुजा क्या बनते हैं, आगे देखते हैं। अगला जो त्रिभुज है, फिर एक बार त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इसको जानना जरूरी है, इसलिए बार बार त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए त्रिभुज है, ये 90 डिग्री हो गया, इसको बी मानिए, ए और सी। मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक कोण को क्या मानिए? थीटा मानिए। अगर इसको थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। इस कोण के अगर सापेक्ष चलते हैं तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। ये थीटा जिस पर है, जिस पर रखा हुआ है वो क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। ये क्या हो गया? आधार। तो थीटा के सामने लंब होता है, ये क्या हो गया? लंब। ये हो गया आधार। लंब, थीटा के सामने लंब, ये आधार। सबसे बड़ी जो भुजा होती है ये कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। इसको लंब को हम परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको जो बोलते हैं आधार, बेस, आधार को बेस, इसको हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। मेरे भाई इसको लंब, इसी को पी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, इसी को बी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसी को एच बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मेरे भाई थीटा के सामने वाली भुजा लंब, जहाँ जिस पर ये थीटा रखा हुआ है, जिससे कोण बनाता है ये आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। मेरे भाई यहाँ पर देखिए कर्ण हमेशा फिक्स है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होगी और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। यहाँ पे ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है और कर्ण कोई चेंजिंग नहीं होता है, कर्ण जहाँ है वही रहेगा। लेकिन ये जो होता है लंब चेंज होते रहता है। आप इसके सापेक्ष माने हैं, हो सकता है आप अगले बार इसके सापेक्ष मानते हैं, ये थीटा यहाँ पर यहाँ पर होगा तो इसके सामने तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। मेरे भाई कहने का मतलब हुआ जो कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता, लेकिन लंब और आधार में चेंजिंग होता रहता है। यहाँ पर इस तरह से समझ रहे हैं। आगे देखते हैं अगले त्रिभुज में। देखिए अगली बार हम क्या करते हैं, उस थीटा जो है दूसरा को मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में यहाँ पर तो 90 डिग्री हो गया, ये ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, अब की बार इसको थीटा नहीं मान के हमको मान लेते इसको थीटा। ये अगर थीटा मानते हैं और थीटा के सामने की भुजा लंब होता है, थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। थीटा के सामने की भुजा लंब, ये लंब हो गया जिस पर ये रखा हुआ, जिससे ये कोण बनाता है, ये क्या हो गया? आधार, आधार हो गया। और हम बताए थे समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है, यानी कि सबसे लंबी भुजा अगर है तो वह कर्ण है। तो कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये था कोण के आधार पर किसके सापेक्ष आप ले रहे हैं, उसके आधार पर आप लंब, आधार, कर्ण तो एकदम फिक्स है, लंब आधार क्या होता है? आपस में चेंजिंग होते रहता है। इसमें जो है
कोण के हिसाब से ये चेंज होता है, ये कर्ण में कोई चीज नहीं होता। ये था त्रिकोणमिति का भुजा का नाम, भुजा के बारे में आप जान लिए। अब इससे आगे जानते हैं त्रिकोणमिति रेशियो। जो क्या होता है त्रिकोणमिति रेशियो, कि जब दोनों भुजाओं के बीच संबंध अगर स्थापित करना है, तीनों भुजा है इसके बीच, भुजा और कोणों के बीच अगर संबंध जो स्थापित करता है, उसी को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। मेरे भाई आगे जो हम जानेंगे त्रिकोणमितीय रेशियो को क्यों जानेंगे, क्योंकि दो भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करता है वही क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय रेशियो कहलाता है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। मेरे भाई आगे यहाँ पर जानते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में। यहाँ पर देखिए त्रिभुज सबसे पहले बनाना ही पड़ेगा। सब जो है जितना भी कहानी इससे स्टार्ट होता है, सारा कहानी जो है यहाँ पर त्रिकोणमिति का ही, ये राइट एंगल समकोण त्रिभुज पर ही डिपेंड है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है, ये क्या हो गया, लंब, इस पे चलिए सापेक्ष, ये लंब, इसको आप P लिख सकते हैं। ये आधार, इसको आप B बोलते हैं। इसको लंब, सॉरी कर्ण, कर्ण यानी कि H, हाइपोटेनियस। ये समकोण त्रिभुज है, इस सब भुजा का नाम दिया है। और इसको चलते आप त्रिकोणमितिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप जो सवाल बनेगा, आगे जो सवाल बनाने वाले हैं त्रिकोणमितीय रेशियो से रहता है। उसके बाद उसके इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है उसके बारे में जानते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय रेशियो यहाँ पर सी भी रहता कहीं लगा ला। तो त्रिकोणमितीय रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं। पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, तो 6 होता है। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। मेरे भाई त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। सभी को बारी बारी देखते हैं। पहला होता है साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा होता है कोस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। चौथा होता है कोट थीटा। पांचवा होता है सेक थीटा। छठा होता है कोसेक थीटा। मेरे भाई यही 6 जो है त्रिकोणमितीय रेशियो है। और इसी रेशियो जो है भुजा के आधार पर क्या करती, इसको बांटा गया है। यहाँ पर देखिए साइन थीटा का जो होगा फॉर्मूला, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर इसको लग सकते हैं, इसका होता है लंब बटे कर्ण। देख रहे हैं यहाँ पर भुजा के बीच संबंध स्थापित हो रहा है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं P बटे H, लिख सकते हैं। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में B बटे H लिख सकते हैं। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, यानी कि P बटे B, यानी कि लंब बटे आधार होता है। मात्र आप 3 याद कीजिए, 3 ऑटोमेटिक से याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोट थीटा का क्या होता है, कोट का टेन का उल्टा कोट होता है। अगर टेन का याद है तो कोट का याद हो जाएगा, कोट का याद है तो टेन का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका उल्टा कर दीजिए, कोट का क्या होगा, आधार बटे लंब। देख रहे मेरे भाई, यहाँ पर देखिए अगर टेन का याद है तो कोट का याद हो जाएगा। इसको अगर इंग्लिश में यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में B बटे P लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेक थीटा, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सेक होता है। अगर सेक या कोस याद है तो सेक एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर देखिए सेक, कोस का उल्टा सेक होता है। कोस का कितना होता है, आधार बटा कर्ण होता है। इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, H बटे B। और यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन। अगर साइन याद हो गया
तो कोस थीटा कोसेक थीटा याद हो जाएगा, इसका और साइन थीटा बटा लंब बटा कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। मतलब एक याद हुआ, दूसरा आराम से याद हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसका देखिए कर्ण का क्या होता है, एच बटे पी। मेरे भाई इस तरह से यहाँ पर त्रिकोणमितीय रेशियो यहाँ पर लिख दिए, इसको एकदम बिल्कुल ही आसानी से अगर 3 याद कर लीजिए, 3 याद हो जाएगा। इसका याद करने के लिए एकदम ढेर तरीका का एकदम ट्रिक यहाँ पर सुने होंगे कि लाल बटे का इस तरह से क्या होता है, इसका फॉर्मूला दूसरा होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह भी रहता है यहाँ पर। तो आप इसको क्या कीजिएगा, आप त्रिकोणमिति या तो ट्रिक से याद कीजिए, या तो एकदम बिल्कुल ही आप अगर इस तरह से इसको रट ही लेते हैं तो सबसे बेहतरीन होगा मेरे भाई। कोई ट्रिक उरी काम नहीं देगा, अगर याद अगर माइंड में बिठा लेते इस सब चीज़ को, तो क्या कीजिएगा ट्रिक का एकदम बिल्कुल ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं, इतना अगर बड़े बड़े क्वेश्चन को, बड़े बड़े जो क्वेश्चन आंसर को आप याद कर लेते हैं तो मात्र 3 आप याद नहीं हो पाएगा, एकदम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। एकदम करके देखिए, एकदम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक इसका जानते होंगे, ट्रिक होता है क्या, ट्रिक यहाँ पर देखते हो क्या होता है, लाल बटे का यहाँ पर जानते हो ये साइन थीटा का हो गया, ये कोस थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया। इस तरह से क्या होता है, आराम से हो जाता है। उसी तरह से एक और ट्रिक होता है, क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से आप जो है ट्रिक से भी याद कीजिए, या तो एकदम बिल्कुल ट्रिक, कोई ट्रिक से याद नहीं करना है, एकदम बिल्कुल इस तरह से अगर याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे भाई। ये था त्रिकोणमितीय रेशियो। अब इसके जानते हैं, इसके इससे रिलेटेड जो होता है कुछ कुछ फार्मूला जो होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसके बारे में जानते हैं। आइए देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में। इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में, इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर आप मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं, इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही एकदम डायरेक्ट जो है फार्मूला से दिया जाता है। आप जाके क्वेश्चन में देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम फार्मूला पे आधारित रहता है, एक चीज़ दे देगा, एक चीज़ छोड़ देगा, उस तरह से आप फार्मूला पे बैठा सकते हैं। पहला जो होता है यहाँ पर देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। हम बताए थे साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन होता है। मेरे भाई एक फार्मूला याद कीजिए, इससे 3 फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ पर इंटू दीजिए, या न तो गुना कीजिए, क्या बात हुआ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। एक फार्मूला याद कर लिए आप, इससे आप साइन थीटा की मान निकाल सकते हो, कोस थीटा की मान निकाल सकते हैं। इस तरह देखिए दूसरा फार्मूला क्या बन गया, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा हो गया। दूसरा जो बात कीजिएगा, यहाँ पर कोसेक थीटा है, अब की बार क्या करते हैं, कोसेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। इसे फार्मूला बन गया, इससे फार्मूला देखो नया फार्मूला। फिर कोसेक थीटा अगर मान निकालना है, क्या हुआ 1 बाय साइन थीटा। इस तरह से याद रखिए, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन होता है। वैसे भी एक फार्मूला अगर याद कर लेते, ये फार्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है, वह एक याद हुआ, इसी से आप बना सकते हैं। 2 फार्मूला हो गया। फार्मूला का एकदम बेस्ट तरीका है। देखिए क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में ये दे देगा, कभी ये नहीं देगा, कभी ये देगा तो कभी ये नहीं देगा। इस तरह से कहेगा ये कौन सा फार्मूला पर आधारित है, इस तरह से आप हम डायरेक्ट फार्मूला देता है। दूसरा जो बनता है टेन थीटा, सॉरी साइन के बाद कोस, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, यानी कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस होता है। यहाँ पर देखिए इससे भी आप 3 फार्मूला बना सकते हैं। दूसरा देखिए कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय, इसको इधर भेजिए, सेक थीटा बन गया। दूसरा देखिए इसी आधारित क्या बन जाएगा, अगर सेक थीटा को मान निकालना है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय, ये इधर को भेजिए, क्या हो जाएगा कोस थीटा। मेरे भाई अगर एक फार्मूला को दिमाग में बैठाते हैं, ये फार्मूला तो आप आराम से बना सकते हैं। साइन कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, कोस थीटा 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा 1 बाय कोस थीटा।
एक फॉर्मूला कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस होता है। एकदम बिल्कुल ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं दिमाग में बिठा के। तीसरा नंबर के देखिए, टेन थीटा इंटू कोट थीटा होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। मेरे भाई अगर टेन थीटा का मान निकालना है तो आराम से निकाल सकते, कोट को इधर भेज दीजिए, यानी कि टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन होता है। यहाँ पर देखिए, इससे आप दो फॉर्मूला बना सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोट थीटा, यानी टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। उस तरह से यहाँ पर देखिए कोट का भी निकाल सकते हैं। कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। एक याद रखिए, ऑटोमेटिक रूप से बन जाएगा। इसी को भयंकर रूप से आप याद कीजिएगा। कितना फार्मूला बन गया? 3, 6, 3, 9 बन गया। लेकिन रियल में ये कितना फार्मूला है? मात्र 3 फार्मूला है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। अब सीरियली याद कीजिए, साइन के बाद कोस होता है, कोस के बाद टेन होता है। और याद रखिए, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1। याद रखिए, कोस का उल्टा सेक होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसे देखिए, टेन का उल्टा कोट होता है, टेन थीटा इंटू कोटेक थीटा बराबर 1। इस पर अगर आराम से एकदम दिमाग में जो है लॉजिक से इसको याद कीजिए, ताकि आप कभी भी दिमाग से आप नहीं निकल पाएगा। और इसी हिसाब से याद कीजिए। आगे इसके देखते कुछ पाइथागोरस प्रमेय का जो है फॉर्मूला है, और इससे रिलेटेड जो कुछ सूत्र होता है, इसको और भी सूत्र हम जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आगे देखिए पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला। पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देखिए, पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? यहाँ पर देखिए, इसका समकोण त्रिभुज चलिएगा, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर देखिए ये 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है। यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है? लंब होता है। ये इसके सापेक्ष चलिए, ये लंब, ये क्या हो गया? आधार, ये क्या हो गया? कर्ण। मेरे भाई इसको पाइथागोरस प्रमेय जो फॉर्मूला बैठाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको शॉर्ट फॉर्म में एच, इसको शॉर्ट फॉर्म में बी, इसको शॉर्ट फॉर्म में पी। मेरे पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर, ऐसे याद कीजिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर होता है। मेरे भाई यहाँ पर कहने का मतलब हुआ, ये कर्ण का जो मान होगा ना, कर्ण स्क्वायर का, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का मान की जोड़ के क्या होगा? बराबर होगा। इसी से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो है दोनों का स्क्वायर योग के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्या है? ये फॉर्मूला है, बहुत बार ये पूछा जाता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसी आधारित पर इसको जो कुछ फॉर्मूला है, इसको बारे में देख लेते हैं आगे। इसी आधारित पर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? अब देखते हैं इसके आगे जो फॉर्मूला होता है, इससे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला होता है, इससे फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मेरे भाई एक फार्मूला याद कीजिए, उसी से आप 3-4 फार्मूला आराम से याद हो जाएगा। एक दिमाग में बैठाइए, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा देखिए, इसी से फार्मूला क्या बनता है? साइन स्क्वायर, अगर थीटा का फार्मूला निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, इसको इधर भेज दीजिए, यानी कि इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। उसी तरह से मेरे भाई अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कहीं पर इस तरह से लिखा रहे, इसके बदले में आप ये लिख सकते हैं, इसके बदले में आप
ये लिख सकते हैं, क्योंकि आप बनाइएगा सवाल तो आगे इस तरह के कंडीशन काफ़ी बार आएगा। इसलिए यहाँ पर साइन को अगर कोस में बदलना है तो किस तरह से बदल सकते हैं। 1 - cos² थीटा अगर दिया रहे उसको अगर साइन में लिखना है तो किस तरह से लिख सकती है, एकदम बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं मेरे भाई। अगर यहीं पर देखिए, अगर साइन का मान निकालना, सिर्फ और सिर्फ साइन का, अगर साइन थीटा का मान निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, अगर अंडर रूट ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को इस साइड लाइए, बराबर की इस साइड, स्क्वायर है तो इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल आ जाता है, रूट में आ जाता है। इसलिए यहाँ पर सबके रूट हो जाएगा 1 - cos² थीटा। आराम से इसको लिख सकते हैं। एक से देखिए आप दो फॉर्मूला आराम से बना लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला देखिए दूसरा होता है sec² थीटा माइनस कोसेक, रुकिए sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर होता है 1। sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। इसी को आप एक याद कीजिए, दो ऑटोमेटिक रूप से आप सेटिंग करके भी याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर sec² थीटा बराबर, sec² अगर थीटा का मान निकालना है इसको इधर कीजिए, क्या हो जाएगा 1 + tan² थीटा हो गया। उसी तरह से यहाँ पर अगर सेक का मान निकालना है तो कैसे बनेगा, sec² थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 + tan² थीटा। ये देखिए स्क्वायर को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, यानी वर्गमूल आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक याद कीजिए मेरे भाई, अगर इसको याद कर लेते हैं दो ऑटोमेटिक रूप से याद हो जाएगा। अगर इसको याद कर लेते हैं, इसको याद, ये दोनों ऑटोमेटिक रूप से याद हो जाएगा। क्योंकि ये क्लास 10 के जो देखिएगा एकदम ऑब्जेक्टिव जो इस तरह के सवाल डायरेक्ट सीधा जो फॉर्मूला देता रहता है यहाँ पर, इसलिए फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा सवाल खुद ब खुद आप इस तरह से सेटिंग करके आप बना सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला होता है कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 होता है मेरे भाई। अगर इसी तरह से, अगर इस तरह से याद कर लेते इसको तो इससे ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसको याद कर लेते इससे फॉर्मूला बना सकते हैं, इस तरह से इसका भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पर पूछ दे कि कोसेक² थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, इसको इधर भेज सकते हैं, इसलिए 1 + cot² थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कोसेक, इस तरह से कोसेक का बोल दे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आराम से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर को क्या कीजिए इधर भेजिएगा, तो अंडर रूट 1 + cot² थीटा हो जाएगा। मेरे भाई जब भी इस तरह का आए फार्मूला को इस तरह से याद कर लीजिए, बहुत ही आसानी से इसमें इससे रिलेटेड अगर सवाल आएगा तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं मेरे भाई। ये था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला। और अगली वीडियो में हम लोग जो बताएंगे साइन को कोस में बदलना, कोस को साइन में बदलना, और कब बदलता है कब नहीं बदलता, कब प्लस होता है कब माइनस होता है, और इसके कोण के मान निकालने के लिए बताएंगे। जैसे साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 120 का, साइन 30 का, इस तरह से जो मान होता है सभी का मान निकालने के लिए बताएंगे। ट्रिक मेथड हो, बेसिक मेथड हो, सभी तरीका से हम जानेंगे इसको निकालने के लिए। और आज के लिए इतना ही है मेरे भाई। अगर 10वां की अगर बिहार बोर्ड मैट्रिक 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो मेरे साथ जुड़िए, और जो है सबसे बेहतरीन से बेहतरीन अगर स्कोर करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको मैट्रिक में सबसे बेहतरीन नंबर आ सके, और आप गारंटी के साथ कर सकते हैं आपको किसी भी सब्जेक्ट में भी है कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। तब तक के लिए जय हिंद।